नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं रंजीत कुमार झा और आज हम लोग गांधी जयंती है और कांटी विकास संघर्ष समिति द्वारा 2011 में बिजली आंदोलन किया गया था। हालांकि वो जन आंदोलन था और जो संस्था थी कांटी विकास संघर्ष समिति, जिसके संरक्षक है, संस्थापक है और उन्होंने ये अभिभावक जो है उन्होंने ही कांटी विकास संघर्ष समिति की एक स्थापना की थी जन कल्याण के लिए। और उसी समय जनहित के लिए बिजली आंदोलन हुआ था 2011 में। आज प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसी पर हम समिति के संरक्षक से बात कराएंगे। सर, 2 अक्टूबर को कैसे देखते हैं बिजली आंदोलन को? 2 अक्टूबर 2011 को ये आंदोलन हुआ था। थर्मल पावर के गेट पर हम लोग आंदोलन के लिए बैठे थे और वो आंदोलन उग्र था, जनता का था, ये जनता के हित के लिए था। लगातार आंदोलन चलता गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ी। गिरफ्तारी देके उन लोगों ने वो अपनी मांगों के लिए सरकार से लड़ाई की, अनशन किया, भूख हड़ताल किया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग, ये जन आंदोलन था, जनता का आंदोलन था और बहुत उग्र आंदोलन हुआ। लेकिन जिन बिंदुओं पर समझौता किया गया, जो थर्मल से लिखित मिला, उसका एक भी कार्यान्वयन नहीं हुआ। तब आप पूछेंगे कि तब हुआ क्या? तो जनप्रतिनिधियों ने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया और जो आम जनता थी उस तक वो आंदोलन की उपलब्धि नहीं पहुंच पाई। आज भी लोग आंदोलनरत हैं। आज भी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम आंदोलन करेंगे जब तक हमारा हक, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सर, नीतीश कुमार 2014 में भी जब आए थे और आपके द्वारा, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, तो आपके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पर वो पुस्तक देने के क्रम में भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आलू बैगन नहीं है जो हम बिजली दे दे। तो उस समय भी पुस्तक भी फाड़ दिया गया था और बिजली पर उन्होंने बोला था 2014 से हम बिजली चालू करें। तो क्या यहाँ बिजली अभी निर्बाध मिल रही है क्या? नहीं, निर्बाध सुधरी है, स्थिति सुधरी है, लेकिन निर्बाध नहीं मिल रही है। आज भी व्यवधान है, आज भी समय से बिजली नहीं मिल रही है या विशेष समय पर ही बिजली कट जा रही है। थोड़ा सुधार है। नीतीश कुमार का यह आश्वासन पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और 2% जो आय से क्षेत्र के विकास के लिए देना था, उसका भी लूट खसोट हो रहा है। जो नेतागिरी करने जाता है वही ले लेता है, वही उसको अपने ढंग से उपयोग करता है। इधर कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन जनता तक वो सुधार पहुंचनी चाहिए। बस आग्रह। आपका परिचय दें। चंद्रभूषण नाम है मेरा। ये मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। अक्टूबर है, कैसे बोलेंगे आप? क्या कहेंगे 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को गए थे। आज के दिन में हम लोग बैठल थे अनशन पर। उसी के करियाम बिजली मांगने के लिए अनशन पर बैठे थे। बिजली मांगने के लिए अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने जबरदस्ती जेल भेज दिया। जबरदस्ती पिटवो किया, जेलों भेज दिया। झूठा केस कर दिए हुए, झूठा केस कर दिए, जो खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है। बिजली भी सही से नहीं दे रहा है। सही से भी नहीं दे रहा है। तो क्या कहेंगे सरकार से? हम यही कहेंगे, केस उठा ले, रोजगार दे, अपना जो काम है वो करवाएं। अपना नाम दीजिएगा। तो मेरा नाम हुआ दीपक कुमार। 2 अक्टूबर, आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2011 में हम लोग आंदोलन किए थे और पुलिस प्रशासन ने हम लोग को पीट कर जेल भेज दिया। इसलिए जो अपना अधिकार मांग रहे थे, कांटी की जनता के अधिकार है, क्योंकि हम लोग के भूमि पर थर्मल पावर बनी हुई है। लेकिन देखिए, दुख की बात यह है जो आज सारे मतलब एग्रीमेंट वगैरह हुआ, हम पर झूठा केस लादा गया और झूठा केस लाद कर हम लोग को मतलब इस केस में आज से घसीटा जा रहा है सरकार द्वारा और एनटीपीसी द्वारा। झूठा केस में फंसाकर हम लोग को आज तक घसीटा जा रहा है। सरकार ने वादा किया था, एनटीपीसी ने वादा किया था, जो भी एनटीपीसी का कमाई होगी उसमें 2% हम इस कमाई में से बचाकर और लोकल यहाँ पर 5 किलोमीटर में जो भी एनटीपीसी का परसेंटेज कमाई होगा उसमें 2% निकाल कर लोकल हम यहाँ पर मेंटेन कराएंगे। लेकिन बहुत दुखी की बात है, यही दुख की बात से आज तक कोई इसका मतलब ज़मीन पर नहीं उतारा गया।
आज नहीं कोई कार्य हुआ, आज तक हम लोग दुखी हैं इसी बात से। तो हम कहना चाहेंगे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से इस पर ध्यान दीजिए। एनटीपीसी वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट बनी हुई है जेल में, जिसमें हमारे गार्जियन भूषण मास्टर साहब जो वो भी हैं इस आंदोलन से जुड़ी है, हमारे पिनाकी झा हैं वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पूरे कांटी की महान जनता अपना अधिकार के लिए रोड पे उतरे। हम इस झूठी केस में जो हम लोग को फंसा कर रखे हैं, उनको केस को समाप्त करें और हम लोग के देने का 24 घंटा वादा किए थे, 24 घंटा बिजली दे। आज भी बिजली से हम लोग बहुत दुखी, हम लोग को नहीं मिल पाती है। 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में मतलब बिजली फ्री देने का, फ्री बिजली क्या, मैं पैसा से भी सही समय पर बिजली नहीं मिल पाता। 2% जो खर्चा के लिए वादा किए थे वो भी नहीं मिला है। और कहे थे जो एग्रीमेंट में बनी थी, डैम बनाकर छाई को डुबो कर रखना है, रोड नाला सबको मतलब हमको ध्यान देना है। एनटीपीसी के जीएम ने गए और वहाँ वादा करके एग्रीमेंट पेपर बनाए। जिस समय रघुवंश प्रसाद आपके हाथ में क्या है? ये आंदोलन जो हम लोग किए थे, आप पुलिस मतलब पीट के जेल भेज दिए थे आंदोलन के माध्यम से, और जेल में भी हम लोग आंदोलन किए क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय किया गया। हम कहे से जीतो जी मर जाएंगे, लेकिन अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे एनटीपीसी और बिहार सरकार से। हम अपना परिचय दे रहे हैं। मैं गणेश पासवान। आज 2 अक्टूबर है, क्या कहेंगे? आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन में हम लोग को जो है किसी थर्मल के गेट पर हम लोग खड़ा थे, वहाँ पे से जो है किसी उठा के ले गया और झूठा केस में फंसा दिया गया है। और जेल में 3 महीना हम लोग बंद में थे, और बिजली के लिए भी वादा किए हुए थे, उसमें बिजली भी हम लोग को नहीं आज तक मिला, मुहैया कराया गया। सरकार हम लोग पे झूठा केस हटाए। नाम बताइए। नवल शाह। कांटी में प्रतिरोध दिवस मनाया गया। प्रतिरोध दिवस कार्यक्रम में 2011 के बिजली आंदोलन में जेल गए लोगों ने सरकार से झूठे केस समाप्त करने की बात कही। वहीं बिजली आंदोलन में जो सरकार ने लोगों के साथ एग्रीमेंट किया था, एनटीपीसी थर्मल पावर ने केंद्रीय कारागार खुदीराम बोस कारागार में जो एग्रीमेंट किया था उसका पालन करने की मांग की। जो एग्रीमेंट के मुताबिक निर्बाध बिजली देने की बात कही गई थी, 5 किलोमीटर की जनता को फ्री बिजली देने की बात कही थी, जिस पर चर्चा की गई। और अगर एनटीपीसी थर्मल पावर इस बात का अमल नहीं करता है तो फिर से आक्रोश लोगों में बन रहा है, फिर से आंदोलन की शंखनाद किया जाएगा, ऐसा लोगों ने अपने तरफ से कहा। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हर बात सरकार, नेता, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। राष्ट्र को समर्पित इंसाफ तक न्यूज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।